डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, इसके पहले वाले वीडियो में आप सबको मैंने नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम चैप्टर का फर्स्ट पार्ट का वीडियो अवेलेबल कराया था और उसमें हम लोगों ने देखा था कि नेल्सन मंडेला किस तरह से एक लंबे संघर्ष के बाद साउथ अफ्रीका का फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के तौर पर शपथ लेते हैं, स्वॉर्न इन करते हैं। और आज हम लोग आगे बात करने वाले हैं कि नेल्सन मंडेला ने जब राष्ट्रपति के पद का शपथ लिया तो अपने एड्रेस में अर्थात अपने संबोधन में अर्थात अपने भाषण में उन्होंने अपने देश के लोगों से और संसार के अन्य देशों के जो सम्मानित नेता लोग या जो सम्मानित व्यक्ति लोग जुटे हुए थे उस समारोह में, उनसे क्या कहा या फिर देख रही पूरे संसार जो इस समारोह को देख रही थी उस पर अपनी दृष्टि बनाई हुई थी, उन सब से अपने संबोधन में नेल्सन मंडेला ने क्या कहा। तो एज़ यूजुअल हमेशा की तरह मैंने आपको पैराग्राफ को एक्सप्लेन करने से पहले उसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसका मैंने आपको एक नोट्स यहाँ अवेलेबल कराया है और आगे हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं पैराग्राफ को। तो आगे नेल्सन मंडेला कहते हैं, वी हम लोग who were outlaws not so long ago. Here I would like to suggest you, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप पैराग्राफ को अपने टेक्स्ट बुक को ओपन करके मैच करेंगे कि कहाँ से पैराग्राफ को एक्सप्लेन किया जा रहा है। फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग दिस वुड बी वेरी बेनिफिशियल। वी हु वेयर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो। आउटलॉज मतलब जिसे कानून से अधिकार से वंचित कर दिया गया हो। कहते हैं कि हम लोग मतलब वो ब्लैक पीपल की बात करते हैं, अश्वेत लोगों की बात करते हैं, काले लोगों की बात करते हैं, जिन्हें साउथ अफ्रीका में बहुत पहले की बात नहीं है, सो लॉन्ग अगो की बात नहीं है, मतलब कुछ दिन पहले तक की बात है कि कानून के तहत अधिकार प्राप्त थे ही नहीं। वो कहते हैं हैव टुडे, यानी आज हम लोगों ने किया है, बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ऑन सॉइल। कहते हैं कि आज हमारे पास एक विशेषाधिकार है। प्रिविलेज का मतलब होता है स्पेशल राइट, एक विशेष तरह का अधिकार। वो कहते हैं कि आज हम लोगों के पास एक विशेषाधिकार है कि हम संसार के अन्य देशों की मेज़बानी करें अपने साउथ अफ्रीका की इस मिट्टी में, अपने साउथ अफ्रीका की इस धरती पर। वो आगे कहते हैं, वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी। कहते हैं कि हम अपने सभी सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का धन्यवाद करते हैं कि वो यहाँ आए हैं भागीदारी अपनी सुनिश्चित करने के लिए, एक तरह से भाग लेने के लिए हमारे देश के लोगों के साथ जो एक लंबे संघर्ष के बाद विजय प्राप्त किए हैं। और वो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि दिस इज़ अ कॉमन विक्ट्री। कॉमन विक्ट्री कहते हैं कि हमारे देश के लोगों की केवल जीत नहीं है, हमारे देश के लोगों की केवल विजय नहीं है, और यह एक कॉमन विक्ट्री है किस चीज़ की? जस्टिस मीन्स न्याय की, पीस की यानी शांति की, और ह्यूमन डिग्निटी यानी मानव प्रतिष्ठा की। वो कहते हैं कि मानव प्रतिष्ठा की जीत है। वी हु वेयर आउटलॉज बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड। कहते हैं कि हम लोग केवल इसलिए अधिकारों से वंचित थे क्योंकि हमारे देश में रंग भेद की नीति थी, जिसमें हम काले लोगों को घटिया तुच्छ माना जाता था और जो श्वेत लोग थे वो अपने आप को सुपीरियर मान करके सत्ता की बागडोर अपने आप तक समेटे हुए थे, अपने आप तक रखे हुए थे। कहते हैं मेनी कंट्रीज हैड अर्लियर ब्रोकन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस विथ साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका की इस नीति के कारण दुनिया के जो अन्य देश थे वो अपने कूटनीतिक संबंध, होता है ना कि संसार का जो देशों के बीच में एक रिश्ता होता है जिसको डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप कहा जाता है, कूटनीतिक संबंध कहा जाता है। और वो कूटनीतिक संबंध अगर हमारे देश में मान लीजिए कि किसी एक वर्ग विशेष पर, किसी एक जाति या धर्म विशेष पर अत्याचार होने लगे तो निश्चित तौर पर दुनिया के जो अन्य देश जो इस रीति रिवाज से सहमत नहीं होंगे, इस तरह के कारनामे
को पसंद नहीं करेंगे वो हमारे देश के साथ संबंध नहीं रखेंगे। और नेल्सन मंडेला बताते हैं कि हमारे देश में जो रंग भेद की नीति थी उसके कारण दुनिया के अन्य देशों ने हमारे साउथ अफ्रीका के साथ अपने रिश्ते ब्रोकन ऑफ कर लिए थे, यानी संबंध विच्छेद कर लिए थे, तोड़ लिए थे। आगे कहते हैं वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। पॉलिटिकल यानी राजनीतिक, इमेंसिपेशन मतलब स्वतंत्रता। कहते हैं कि अंततः, एट लास्ट मतलब अंततः, हम लोगों ने राजनीतिक स्वायत्तता, राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है। और वो कहते हैं वी प्लेज मीन्स शपथ लेते हैं, आवर सेल्फ स्वयं से शपथ लेते हैं, टू लाइबरेट मतलब मुक्त करेंगे, स्वतंत्र कर देंगे, ऑल आवर पीपल अपने देश की जनता को फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, यानी लगातार जो एक गरीबी की दास्ता में हमारे देश के लोग जकड़े हुए हैं उससे मुक्त करने की बात नेल्सन मंडेला कह रहे हैं अपने स्पीच में, अपने भाषण में। डिप्राइवेशन यानी डिप्राइवेशन वो कई तरह की चीज़ों के अधिकारों से जो वंचित हैं, लैक है यानी कमी है उनके पास, एंड सफरिंग जो उनके पास पीड़ा है, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन और लिंग या फिर दूसरे अन्य तरह के जो भेदभाव हैं उन सभी से अपने देश के लोगों को मुक्त करने की बात नेल्सन मंडेला कह रहे हैं। वो आगे कहते हैं नेवर 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 यानी कभी नहीं, कभी नहीं, एंड नेवर अगेन, कभी नहीं ऐसा होगा फिर से दोबारा, शैल इट बी दैट ऐसा होगा कि दिस ब्यूटीफुल लैंड, यह साउथ अफ्रीका की सुंदर सी धरती, विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, यह सुंदर सी साउथ अफ्रीका की धरती फिर कभी इस बात का अनुभव नहीं करने वाली है कि कोई एक वर्ग विशेष या कोई एक व्यक्ति या कोई एक जाति या कोई एक दल किसी दूसरे के ऊपर किसी तरह का ऑपरेशन अर्थात अत्याचार करेगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। वो कहते हैं कि इतनी जो एक ख्याति प्राप्त मानव उपलब्धि है, इस ख्याति रूपी सूर्योदय का या ख्याति रूपी जो सूर्य निकला है वो कभी सेट नहीं होने वाला, नहीं कभी उसका अस्त नहीं होने वाला है। वो फिर कहते हैं लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। और फिर वो कहते हैं कि अब स्वतंत्रता का राज्य होगा, और गॉड ब्लेस अफ्रीका का मतलब हुआ कि अफ्रीका जिंदाबाद, जैसे हम लोग कहते हैं भारत माता की जय। तो इस तरह से यहाँ एक पैराग्राफ हमने एक्सप्लेन किया, एंड अगेन वी हैव सम वर्ड्स, फिर से हम लोगों को कुछ वर्ड्स मिल गए हैं जिसे आप लोग ज़रूर नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में, ज़रूर नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में और देखेंगे। आगे देखते हैं। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ क्षण बाद, नेल्सन मंडेला बताते हैं कि कुछ क्षण बाद, अ फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज, हम लोग सभी ने अपनी दृष्टि ऊपर उठाया, इन अवे एज स्पेक्टाकुलर अरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, और जिसमें साउथ अफ्रीकन जेट्स, जेट्स मतलब हवाई जहाज, हमारे यहाँ जब 26 जनवरी का परेड होता है दिल्ली में, तो आप देखते हैं कि जिसे अब राजपथ के नाम से दे दिया गया है, राजपथ पर जब परेड होता है 26 जनवरी को, तो हमारे देश के भी जो सेना के जवान होते हैं, आर्मी के जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं, उनसे तिरंगा रूपी एक धुआं छोड़ा जाता है, ट्रेल ऑफ स्मोक छोड़ा जाता है। उसी तरह की बात यहाँ नेल्सन मंडेला कहते हैं कि किस तरह से उनके देश के मिलिट्री के जो फोर्स थे और उसके जो हेलीकॉप्टर्स थे वह किस तरह से एक अपने देश की इस स्वतंत्रता को सेलिब्रेट करते हैं। आगे वो कहते हैं कि डेमोन्स्ट्रेशन मतलब होता है प्रदर्शन ऑफ मिलिट्रीज लॉयलिटी टू डेमोक्रेसी, यानी सेना की जो वफादारी थी, लॉयलिटी मतलब वफादारी, डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, यानी लोकतंत्र जो स्थापित हुआ था साउथ अफ्रीका में और उसके प्रति जो सेना की वफादारी थी, एंड टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, और जो नई सरकार जो पूरी तरह से साफ सुथरे तरीके से और स्वतंत्र तरीके से चुनकर आई थी, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार थी, उसके प्रति वफादारी अपनी प्रदर्शित कर रही थी। और कहते हैं ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस देयर चेस्ट्स बेडेक्ड विथ रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गोन बाय सैल्यूटेड मी एंड प्लेड देयर लॉयल्टी। कहते हैं कुछ देर पहले ही सेना के जो बड़े अधिकारी थे, जिनके सीने के ऊपर कई तरह के मेडल्स लगे थे, रिबन्स लगे थे, जो कि यह प्रदर्शित कर रहे थे कि वह सेना में कितने
अच्छे काम कर चुके थे पहले से। वो आए और उन्होंने मुझे सैल्यूट करके अपनी वफादारी की एक तरह से शपथ लिया। लेकिन नेल्सन मंडेला कहते हैं कि आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट। अनमाइंडफुल मतलब कहते हैं कि मैं इस चीज़ को इस सत्य को दिमाग से नहीं निकाल पाया था कि कुछ साल पहले की ही बात है कि नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी, कि अगर कुछ साल पहले हम जाएं तो वो मुझे इस तरह सैल्यूट नहीं करते बल्कि वो मुझे गिरफ्तार कर लिए होते। क्योंकि नेल्सन मंडेला जो अपार्थेड सिस्टम थी, जो रंग भेद की नीति थी, उसके विरुद्ध जो लड़ाई लड़ रहे थे और इसके लिए उन्हें एक तरह से देशद्रोह माना जा रहा था। और इसके लिए सेना के अधिकारी अगर उनको पाते कहीं खुले में तो वो उन्हें अरेस्ट करके जेल में डाल दिए होते, सैल्यूट नहीं किए होते। लेकिन आज जब लोकतंत्र की स्थापना हो गई है और वो राष्ट्रपति बन चुके हैं, राष्ट्रपति की शपथ ले रहे हैं, तो सेना अपनी वफादारी का प्रदर्शन कर रही है। उसके बाद वो कहते हैं कि अंततः फाइनली क्या हुआ, अ चैवरन ऑफ अम्पेला जेट्स जो हेलीकॉप्टर्स है सेना के, उसकी बात कर रहे हैं, वो धुआं छोड़ता है जिसमें ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, यानी साउथ अफ्रीका के जो नया झंडा है, नेशनल फ्लैग है, राष्ट्रीय झंडा है, उसमें जो रंग है, जैसे हमारे तिरंगे झंडे में 3 कलर हैं और हमारे सेना के जो हेलीकॉप्टर्स हैं जब वो आसमानी छटा बिखेरते हैं तो उसी तरह का केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग का एक धुआं की पट्टी छोड़ते हैं, ट्रेल छोड़ते हैं, जिससे तिरंगा का फिगर बनता हुआ दिखता है आसमान में, बहुत सुंदर सा लगता है। उसके बाद कहते हैं द डे वाज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम्स। कहते हैं कि और उस दिन 2 राष्ट्र गान गाए गए एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग। और कहते हैं कि जो गोरे लोग थे उन्होंने कुछ अलग सा एक अलग राष्ट्रगान गाया एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्ट्रीम, और जो काले लोग थे वो दूसरे राष्ट्रगान गा रहे थे, है ना। और इस तरह से कहते हैं कि लोग गा रहे थे और बहुत सारे लोग जिनको शब्द कुछ नहीं पता था, जैसे छोटे बच्चे हमारे यहाँ जन गण मन गाने लगते हैं तो उनको शब्द पता नहीं होता, लेकिन फिर भी वो सावधान में खड़े होते हैं, मुंह चला रहे होते हैं और एक तरह से ये बच्चे भी सम्मान प्रदर्शित कर रहे होते हैं अपने राष्ट्रगान के प्रति और राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति। उसी तरह नेल्सन मंडेला कह रहे हैं यहाँ कि हमारे देश के बहुत सारे लोग जो वहाँ जमा थे, जिन्हें राष्ट्रगान के शब्द नहीं पता थे और ना उनका अर्थ पता था, अगर शब्द पता था तो, लेकिन फिर भी वो मुंह चला रहे थे, है ना, अपने होठों को हिला रहे थे। और नेल्सन मंडेला आगे कहते हैं मुझे उम्मीद है कि वो जल्द ही इन सभी शब्दों को सीख जाएंगे, पूर्णतः जान जाएंगे। ऑन द डे ऑफ द इनऑग्यूरेशन, आगे वो कहते हैं कि और यह उद्घाटन के दिन आई वॉज ओवरवेल्म्ड मतलब बहुत अधिक प्रसन्न होना, विथ अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। कहते हैं कि मैं इतिहास की एक समझ लिए बहुत प्रसन्न था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, यानी पहले 10 साल में, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बीटर एंग्लो बोअर वार। कहते हैं कि बस हमारे देश में जो एंग्लो बोअर वार एक हुई थी, एक युद्ध हुआ था, और उस तीक्ष्ण युद्ध के बाद एंड बिफोर माई ऑन बर्थ, कहते हैं कि हमारे जन्म से पहले, द वाइट स्किन पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल्स ऑफ देयर ऑन लैंड। कहते हैं कि जो गोरे लोग थे वो अपने बीच में, यानी गोरों के बीच में जो मत भिन्नता थी या किसी तरह की जो लड़ाई थी उसे समाप्त करके वो एक हो गए थे और उन्होंने हमारे यानी काले लोगों के विरुद्ध एक सिस्टम खड़ा कर दिया था। ठीक है, एक सिस्टम खड़ा कर दिया था। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, और जो चीज़ यानी जो नियम उन्होंने खड़ा किया, जो स्ट्रक्चर उन्होंने खड़ा किया, फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन। कहते हैं कि और एक ऐसे समाज का निर्माण किया जो अमानवीय था, यानी जिसमें मानवता का कोई गुण नहीं था, है ना, ऐसे समाज का निर्माण किया। नाउ कहते हैं लेकिन अब इन द लास्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी लगभग 90 साल के बाद, पहले दशक की बात करते हैं कि यह सिस्टम शुरू हुआ था और ये अंतिम दशक की बात करते हैं, है ना। एक सेंचुरी में यानी 100 साल में 10 डेकेड्स होते हैं, यानी 10 दशक होते हैं। डेकेड का मतलब 10 साल का समय होता है, सेंचुरी का मतलब 100 साल का समय होता है। तो कहते हैं कि 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में एंड माई ऑन 8th डेकेड एज अ मैन, और जब मेरी उम्र एक व्यक्ति के तौर पर 8 दशक बीत चुका है, यानी 80 साल लगभग बीत चुके हैं, दैट सिस्टम हैड बीन
ओवरटर्न मतलब बदल दिए गए, पलट दिए गए, फॉरएवर हमेशा के लिए पलट दिए गए, एंड रिप्लेस्ड बाई और उसके जगह पर एक दूसरी नीति ले आई गई है, बाई वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल, और एक ऐसी नीति लाई गई है जिसमें सभी के अधिकार और सभी की स्वतंत्रता शामिल है, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, बिना किसी के त्वचा के रंग देखे बिना, कोई गोरा है कोई काला है इस बात का भेद किए बिना सब लोगों को शामिल उसमें किया गया है। नेक्स्ट पैराग्राफ में बात करते हैं, दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल। नेल्सन मंडेला इस पैराग्राफ में हम थोड़ा सा स्केप करना चाहेंगे, यानी इस पैराग्राफ को डिटेल में ना जाते हुए इसके समरी को मैं बता देता हूँ। यहाँ नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि हमारे देश की जो यह स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, जो लोकतंत्र स्थापित हुआ है, वह यूं ही नहीं प्राप्त हुआ है जैसे हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, और हम लोग सभी जानते हैं कि वो यूं ही प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि कई लोगों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए, अपने लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया। उसी तरह यहाँ बताते हैं, और नेल्सन मंडेला यहाँ उन लोगों को याद करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उन सभी का नाम भी लेकर वो बताते हैं कि किन लोगों ने हमारे देश के लिए इस लोकतंत्र की स्थापना के लिए और मानवीय मूल्य की स्थापना के लिए, यानी जहाँ मानव रूपी मूल्यों का सम्मान हो, इसकी स्थापना के लिए कितने लोगों ने अपने प्राण का न्योछावर दिया। वो इस पर नाम देते हैं, देखिए नाम सारे हैं यहाँ बताए जा रहे हैं नाम, है ना, ओलिवर थैम्बोज, द वाल्टर सिसुलस, द चीफ लुथेस, ये सब सभी का नाम लेते हैं वो, है ना। कहते हैं कि ये सभी जो मैन थे, मेन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब असाधारण, करेज मतलब हिम्मत, विजडम मीन्स बुद्धि, एंड जेनरोसिटी मतलब उदारता। जेनरोसिटी मतलब जब आप किसी को देना चाहते हैं, कुछ लेना नहीं चाहते, बांटना चाहते हैं, है ना, तो उसको जेनरोसिटी कहते हैं, उदारता। कहते हैं कि सभी लोग असामान्य हिम्मत वाले थे, असामान्य बुद्धि वाले थे, और असामान्य उदारता की भावना थी इनमें, है ना। और कहते हैं कि इन जैसे लोगों को शायद साउथ अफ्रीका फिर नहीं देख पाएगा, नेवर अगेन। कहते हैं लाइक नेवर बी नोन अगेन, परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हैट्स ऑफ कैरेक्टर। कहते हैं कि इस तरह के उच्च चरित्र वाले लोगों के निर्माण के लिए एक गहरी यातना की आवश्यकता होती है, यानी गहरी यातना सहने के बाद इस तरह के उच्च चरित्र वाले लोग उत्पन्न होते हैं, ठीक है। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स। कहते हैं मेरा देश खनिज लवण और रत्नों से भरी पड़ी है, दैट लाइव बीनीथ इट्स सॉइल, जो कि इस धरती के नीचे पड़ी हुई है, बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैंने हमेशा यही समझा है, जाना है, दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इट्स पीपल, कि हमारे देश की सबसे बड़ी संपदा हमारे देश की लोग हैं, हमारे देश की जनता है। फाइनर एंड ट्रूअर दैन द प्योरेस्ट डायमंड्स। वो कहते हैं कि और हमारे देश की जनता जो है वो शुद्ध रूप की जो डायमंड्स है, हीरा है, उससे भी कहीं ज़्यादा कीमती लोग हैं, उससे भी ज़्यादा कहीं फाइन लोग हैं, अच्छे लोग हैं, सच्चे लोग हैं। यानी वो हीरे जवाहरात और खनिज लवण को अपने देश की संपदा मानते हैं, लेकिन उससे कहीं अधिक अपने देश के लोगों को अपनी संपदा मानते हैं। और नेल्सन मंडेला से प्रत्येक नेता को सीखने की आवश्यकता है। और वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आई वुड लाइक टू स्टॉप हियर, लेकिन यू विल बी गिवन द थर्ड एंड फाइनल पार्ट ऑफ द स्टोरी वेरी सून। थैंक यू वेरी मच।